वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं वीजीए स्विच के बारे में। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, हम जो है वीजीए स्विच क्यों लगाते हैं, आज हम उसे स्टडी करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे और उसमें जो भी दिक्कतें आपको आती है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। बट हम कोई भी चीज प्रैक्टिकल करने से पहले हमें थोड़ा सा थियोरी यानी कि उस चीज के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि वीजीए का मतलब क्या होता है। वीजीए एक इंटरफेस है जो आईबीएम कंपनी ने डिस्कवर किया था आज से 30 साल पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, VGA is a video graphic array connector is a standard connector used for computer video output। यानी कि इसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। और ये क्या काम करता है, आपको जब भी वीडियो की आउटपुट चाहिए होती है तब हम जो है VGA का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इंटरफेस है, वीडियो इंटरफेस है। बट इस वीडियो इंटरफेस में हमें सिर्फ एनालॉग सिग्नल ही मिलता है, हमें डिजिटल सिग्नल नहीं मिल पाता है। ये इस तरीके का जो VGA यानी कि इंटरफेस होता है, ये नॉर्मली आपको हर कंप्यूटर्स में पाया जाएगा और आजकल के जितने भी डीवीआर आ रहे हैं उसमें डेफिनेटली ये वीजीए यानी कि ये इंटरफेस जो आप देख रहे हो ये आपको डेफिनेटली मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एक इंटरफेस आता है जो डिजिटल के लिए काम करता है, जिसे हम कहते हैं HDMI। इसे किसी पर्टिकुलर कंपनी ने नहीं बनाया है, सोनी, हिताची ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने मिलके इस इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया है और ये इंटरफेस जो है एक डिजिटल सिग्नल कैरी करता है। VGA जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो हमें लॉन्ग डिस्टेंस में मदद नहीं करता है। यानी कि जब भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस में काम करना होता है तो हम जनरली HDMI का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लगभग अगर हमें अंडर बिलो 90 मीटर तक अगर हमें यूज करना है तो हमें जो है HDMI का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको शॉर्ट डिस्टेंस में यूज करना है, जहां पर आपको लो बजटेड काम करना है, तो वहां पर आप VGA इस्तेमाल कर सकते हो। बट माय डियर फ्रेंड्स, VGA ऑलवेज यूज इन बिलो 40 मीटर्स, यानी कि 40 मीटर से ज्यादा आपको VGA केबल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल कैरी करता है। यहाँ पर क्या होता है, जब हम VGA का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर अगर हम चेक करेंगे कि जहां पर इंटरफेस होता है, जहां से सिग्नल आपका निकलता है और आपके मॉनिटर तक पहुंचता है, तो सिग्नल जहां से निकलता है वहां पर आपको 100% तो मिल जाता है, लेकिन मॉनिटर तक जाते जाते वहां पर आपका सिग्नल जो है थोड़ा सा ड्रॉप होता है, जिसके कारण आपको एक्यूरेट क्लैरिटी यानी कि जो क्लैरिटी आपको देखना चाहिए वो क्लैरिटी आपका नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जहां पर हमें VGA केबल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं जनरली बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि फील्ड के ऊपर जो है VGA केबल आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज सारा सेटअप हम डिजिटल लगाते हैं। जैसे कैमरा हमने इस्तेमाल किया वो भी होता है डिजिटल, उसके बाद में आपका DVR भी डिजिटल होता है, यानी कि वो सारी चीजें जो है HD होती है। लेकिन लास्ट में आप क्या कर देते हो, लास्ट में आप उसे कनेक्टिविटी आप VGA से मॉनिटर को कर देते हो, यानी कि कंप्लीट जो है सिग्नल को आप एनालॉग कर देते हो और उसके बाद में जब आप चेक करते हो जो क्लैरिटी आपको मिलना चाहिए वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाता है, 1 MP हो या 2 MP हो या उससे मोर देन दैट। VGA केबल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल के लिए काम करता है। यानी कि जनरली अगर आप मॉनिटर के डिस्प्लेस भी देखोगे तो वो भी डिजिटल पैनल्स आते हैं, वहां पर भी आपको एनालॉग पैनल्स नहीं मिलते हैं। जनरली मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूं कि आप हमेशा जो है HDMI प्रीफर करिए, क्योंकि हमारे आज के जितने भी डिवाइसेस आते हैं, जितने भी मॉनिटर्स आते हैं, वो सारे डिजिटल पैनल के साथ में आता था। बट आज से पहले आपने देखा होगा CRT मॉनिटर, यानी कि डब्बे की तरह एक टीवी होता है, वो टीवी हम जनरली यूज करते थे VGA के साथ में। यानी कि उस टीवी के लिए वो कंपैटिबल था, उस टीवी के लिए VGA बहुत ही अच्छा काम करता था, वहां पर हमें एक्चुअली में VGA चाहिए था। उस सारे चीजों का जो मेथड है वो आज के लेटेस्ट हम टीवीज में भी डाल देते हैं और सारे पैनल्स में भी हम डाल देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, जहां पर अगर हम कोई भी HD का काम करते हैं तो वो HD एक्चुअल में जो क्लैरिटी हमें देखना होता है वो क्लैरिटी आपको VGA में कभी नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना भी हाई डेफिनेशन लगा लीजिए, उसके लिए अगर आपको आउटपुट अच्छे एक्यूरेट हाई डेफिनेशन की आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको ऑलवेज यूज करना पड़ेगा HDMI पोर्ट्स। तो कभी भी आप नए काम करते हो, नए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हो, कुछ भी करते हो, ऑलवेज वर्क विद HDMI।
क्योंकि अल्टीमेट आपका कंप्लीट सिग्नल जो है वो डिजिटल होना चाहिए, यानी कि वहां पर आपका सिग्नल अगर एक तरफ से 100% निकल रहा है तो दूसरे एंड पे भी आपको 100% ही मिलेगा, तो जहां पर आपको सिग्नल को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। HDMI का और एक खासियत क्या होता है, इसके साथ में आपका ऑडियो भी ट्रांसमिट होता है, यानी कि आपको ऑडियो के लिए अलग से वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप टीवी में ही जो है, अगर आपके कैमरों में माइक दिए हुए तो आप टीवी में ही जो है उसे सुन सकते हो। ये काफी बढ़िया चीज हो जाता है जब आप HDMI की इस्तेमाल करते हो। HDMI इंटरफेस में और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको कुछ ही दिन में डिफरेंस बिटवीन VGA और HDMI, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस और इसमें क्यों यूज करना चाहिए, इसके ऊपर मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल आप सभी लोगों के सामने रखूंगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता हूँ व्हाट इज HDMI एंड व्हाट इज VGA। जहां पर HDMI स्टैंड्स करता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है, और ये भी आपको वीडियो आउट के लिए इस्तेमाल होता है। आज का ये जो टॉपिक है, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो एक प्रॉब्लम के ऊपर है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपका मॉनिटर 1 है और यहाँ पर 2 DVR है, यानी कि आपके पास में एक मॉनिटर है और 2 DVR है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ये दोनों DVR आपको एक मॉनिटर के ऊपर चलाना है, तो आप कैसे चलाओगे? उसके बाद में हम और एक केस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहीं पर आपके पास में एक DVR है और किसी व्यक्ति के पास में एक CPU है, यानी कि देख सकते हो 2 डिवाइस है, आपको एक मॉनिटर के ऊपर चलाना है, तो आप कैसे चलाओगे? तो अल्टीमेट मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर 2 DVR हो, एक DVR एक मॉनिटर हो या 2 CPU हो, ये मैटर नहीं करता है। कोई भी डिवाइसेस, याद रखिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, कोई भी 2 डिवाइस अगर आपको एक मॉनिटर के ऊपर देखना है, दोनों का आउटपुट मुझे एक मॉनिटर के ऊपर देखना है, बट एक टाइम पे आप एक ही देख सकते हो, दोनों आप नहीं देख सकते हो। उसके लिए हमारे पास में एक दूसरा सोल्यूशन है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बट मैं कहना चाहता हूं कि आप एक टाइम पे एक ही चीज आप यूज करने वाले हो। अगर एक यूजर बैठा है तो वहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा VGA स्विच या तो HDMI स्विच, जो भी इंटरफेस आप यूज कर रहे हो डजंट मैटर, आपको VGA स्विच मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो VGA स्विच कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जहां पर आप देख सकते हो इनपुट और आउटपुट इस तरीके से पोर्ट यहां पर है, यानी कि यहां पर हम दो DVR को, या तो DVR या तो फिर आपका CPU, ये दोनों ही यहां से इन होता है और यहां से आपका जो है आउट होगा आपके मॉनिटर में। इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये सिखाने वाला हूं कि कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसके आगे, यानी कि जो VGA स्विच होता है उसके आगे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से A और B 2 बटन होता है। अगर A को प्रेस करोगे तो B बाहर आ जाएगा और B को प्रेस करोगे तो A बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है। ये सिर्फ एक स्विच करता है, यानी कि स्विच का मतलब ही होता है कि फ्रॉम वन टू अनदर वो डिवाइसेस को स्विच करते रहेगा मॉनिटर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक और चीज नोटिस करोगे तो VGA स्विच हो या HDMI स्विच हो, इसमें आपको अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेसेस को स्विच करता है। इसके लिए कोई अलग से हमें पावर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर HDMI के साथ में आपको एक रिमोट भी मिल जाता है, अगर आपको दूर बैठे आपको स्विच करना है तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो HDMI में ज्यादा फर्क नहीं है, VGA में भी ज्यादा फर्क नहीं है, दिखने में दोनों ही सेम है, खाली साइज एंड शेप्स का जो है फर्क होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे, यानी कि कैसे हम इसमें दो DVR को आपको एक मॉनिटर के ऊपर चलाना है। आई रिपीट अगेन, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें 2 डिवाइसेस को एक मॉनिटर के ऊपर चलाना है, 2 DVR को एक मॉनिटर पे चलाना है, या तो फिर एक DVR एक CPU आपको एक मॉनिटर के ऊपर चलाना है, तो आपको हमेशा VGA स्विच खरीदना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम कनेक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास में यहाँ पर एक DVR और एक मॉनिटर है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 DVR एंड 1 CPU, ठीक है। और ये आपको एक मॉनिटर के ऊपर
इज इक्वल टू 1 मॉनिटर, यानी कि अगर आपको इस पे कनेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आपको ध्यान देना है। हमने क्या किया, सीपीयू से एक वायर लिया और ए पोर्ट में हमने इंस्टॉल कर दिया। हमने यहाँ का आउट हमने यहाँ पर इन कर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यही चीज यानी कि जनरली यहां पर आप देख सकते हो, अगेन हमने क्या किया, वही चीज यानी कि सेम चीज हमने डीवीआर से वायर लेकर हमने बी में कनेक्ट कर दिया। देख सकते हो जिस तरीके से इस सीपीयू के लिए किया वैसे हमने क्या करना है, हमारे डीवीआर के लिए भी हमें करना है। सो यहां का डीवीआर का आउट हमने बी में इन कर दिया। अब बचा क्या, आपका आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट। तो इस इनपुट आउटपुट को यहां पर मैं वही चीज यहां पर भी क्राइटेरिया डाल देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जिस तरीके से हमने क्या करना है, इसको कनेक्ट किया, बचा क्या, उसी तरीके से हमें इनपुट और आउटपुट से केबल लेना है और वो हमें हमारे मॉनिटर की ओर हमें कनेक्ट करना है। कुछ इसी तरीके से हमें कनेक्टिविटी करना है। ये डायग्राम आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर सीपीयू से जो वायर आया हुआ है, यानी कि ये सीपीयू से जो वायर आया हुआ है वो ए में हमने इंसर्ट किया और डीवीआर से जो वायर आया हुआ है वो हमने बी में इंसर्ट किया और बचा क्या आपका आईओ, इनपुट आउटपुट। तो ये जो इनपुट आउटपुट का जो वायर है वो हमने मॉनिटर में इंसर्ट किया, यानी कि हमने मॉनिटर में उसकी कनेक्टिविटी दे दी। सो अब क्या करना है, अब जैसे कि अब हम उसकी टेस्टिंग करके लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो यहां पर आते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। जब मैं ए को प्रेस करूंगा, ऑलराइट, तो जब मैं ए को प्रेस करूंगा तो यहां पर बी से जुड़ा हुआ जो भी चीज है, यानी कि मैंने ए को प्रेस किया तो यहां पर ये देख सकते हो ए से जुड़ी हुई जो भी चीज है ए से, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। और जब मैं यहां पर बी को प्रेस करूंगा तो जो बी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो हमें यहां पर दिख जाएगा। यस, यहां पर आप देख सकते हो ए को प्रेस किया मैंने तो आपको सीसीटीवी दिख रहा है, बी को प्रेस किया मैंने तो आपको उसी स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर दिख रहा है। तो यहां पर देख सकते हो किस तरीके से ये स्विचिंग हो रहा है, ए बी ए बी ए बी। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकली भी दिखेगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी तरीके से कनेक्टिविटी करना है। वेदर यू आर यूजिंग HDMI और वेदर यू आर यूजिंग VGA, डजंट मैटर, द सोल्यूशन इज सेम। सो यहां पर आप देख सकते हो ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से हमें इंस्टॉलेशन करना है और अभी मैं नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल आपको बताने वाला हूं उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा करके कि कैसे ये कैसे वर्क करता है। बट इसकी थ्योरी के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, पॉइंट टू बी रिमेंबर, यानी कि आपको क्या क्या चीजों की ध्यान देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो यहां पर आप देख सकते हो सेम यू हैव टू इंस्टॉल विद HDMI स्विच। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अब HDMI में कैसे करेंगे, वो करके दिखाइए। बी मेक योर कॉमन सेंस, ठीक है, वहां पर जिस तरीके से आपने बीजे में किया है उसी तरीके से जो है आपको HDMI में भी करना है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, इफ यू हैव मोर डिवाइसेस यू कैन बाय मल्टीपल पोर्ट्स लाइक 2x, यानी कि यहां पर देख सकते हो 2x1, ठीक है, 3x1, उसके बाद में 4x1 और इसके बाद में 5x1, इस तरीके से आप खरीद सकते हो। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टी पोर्ट्स के भी हमारे पास में VGA स्विच, HDMI स्विच अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास में 2-4 DVR है, उसे सबको एक ही मॉनिटर के ऊपर कनेक्ट करना है और उसे स्टेप बाय स्टेप मुझे 1 2 3 करके देखना है, तो डजंट मैटर, आप मल्टीपल पोर्ट्स वाले भी आप ले सकते हो। या तो 2 DVR है, 2 आपका CPU है, तभी भी आप मल्टीपल ले सकते हो। तो इस जिस तरीके से आपको काम करना है आप काम कर सकते हो। After then, what is your third point to be remember? आपको for VGA switch maximum bandwidth will be below 40 मीटर। जब आप VGA स्विच का इस्तेमाल कर रहे हो, VGA इंटरफेस का आप इस्तेमाल कर रहे हो, याद रखिएगा 40 मीटर से आपको ज्यादा नहीं जाना है, अदरवाइज उसका लाइफ जो है आपको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। फिलहाल शुरू में तो हो सकता है आपका चल भी जाए, बट 6-7 महीने के बाद में वो आपको कुछ अलग ही रिजल्ट देगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, फॉर HDMI स्विच यू हैव टू रिमेंबर द बैंडविड्थ यूज बिलो 90 मीटर, यानी कि 90 मीटर के नीचे आपको बैंडविड्थ को इस्तेमाल करना है। इन टुडेज एज ऑलवेज यूज HDMI इंटरफेस, यानी कि जैसे मैं लोगों को कहता हूं हमेशा कि आज के एज में VGA इस्तेमाल करना बंद कर दो, कंप्लीटली बंद कर दो, आपको हमेशा HDMI ही इस्तेमाल करना है। जब आप नए प्रोजेक्ट से
HDMI को एग्जीक्यूट करोगे, HDMI पे काम करोगे, तो आगे चल के अगर मुझे कुछ अपग्रेड भी करना है तो वो मैं अब HDMI पे कर सकता हूँ। अगर आपने VGA का ही इंटरफेस रखा हुआ है, VGA का ही केबल घुमा रखा है, तो मुझे वहां पर कन्वर्टर करना पड़ता है, स्प्लिटर लगाना पड़ता है, अलग अलग चीजें हमें करना पड़ता है। तो वो ना करना पड़े, आप ऑलवेज यूज HDMI। यस, सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, यू विल गेट 1 year वारंटी फॉर दिस प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा है, VGA, HDMI स्विच, ये जो भी आपने प्रोडक्ट देखा है, इसमें आपको 1 साल की गारंटी मिलती है। जहां से भी आप परचेज करोगे, इसका कोई सर्विस सेंटर नहीं होता है, आप जहां से परचेज करते हो वहीं से आपको मिलेगी, या तो फिर आपको वारंटी नहीं भी मिल सकती है, वहां पर आपको टेस्टिंग वारंटी दिया जाता है। आप डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छा रिलेशन है उस डीलर से, ये डिपेंड करता है। सो यहाँ पर 7 पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि आपको जो है ये जो प्राइस, यानी कि ये जो VGA स्विच मैंने बात किया है, ये आपको 450 से लेके 800 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप खरीदना चाहते हो तो नीचे लिंक से आप खरीद सकते हो। वहां पर मैंने एग्जैक्टली रिसर्च करके वहां पर VGA स्विच डाला हुआ है, जो लेने के बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके फील्ड के ऊपर। वही चीज हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो लिंक से आप नीचे देख सकते हो, उस लिंक से आप खरीद सकते हो। ठीक है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट एंड इंटरफेस, यानी कि आपको जो भी ये जो मैंने रेट आपको बताया है, ये डिपेंड करता है आपको कितना इंटरफेस वाला चाहिए और आपका प्रोडक्ट कौन सा है, कौन से कोई ब्रांड का है या नहीं है, या लोकली है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। आपका रेट जो है मैंने यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ है, लमसम रेट है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है VGA मैक्सिमम रिजोल्यूशन जो होता है वो सपोर्ट करता है आपका 2048 इंटू 1536 पिक्सल्स, यानी कि अराउंड 3 MB के अराउंड जो है ये VGA आपका सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा आपका सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद में जो आपको क्लैरिटी मिलेंगी वो आपको ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। बट HDMI वहीं पर आपको 4K तक के रिजोल्यूशन सपोर्ट करने वाले आपको मिल जाएंगे। लिंक नीचे है, HDMI खरीदना है तो आप HDMI ले लीजिए, VGA लेना है तो आप VGA ले सकते हो। मैंने सारे के लिंक नीचे डाल रखे हैं। उसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हो लाइफ ऑफ VGA और HDMI स्विच इज 2 to 3 years, डिपेंड ऑन योर जो भी जहां से भी आप ले रहे हो, कौन से कंपनी में ले रहे हो, कौन से ब्रांड में ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 2 से 3 साल आप एज पकड़ के चलिए, उतना तो जनरली चल ही जाता है। उसके बाद में हो सकता है कहीं प्रॉब्लम आ जाए और किसी को नहीं भी आता है, डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया, रफ आइडिया देने के लिए आपको बताया है। ठीक है, इट डिड नॉट रिक्वायर्ड सेपरेट पावर टू वर्क, यानी कि जो भी आपने देखा, VGA देखा और HDMI स्विच देखा, इसमें आपको अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्विचिंग का काम करता है, फ्रॉम वन टू अनदर, वन टू अनदर, वन टू अनदर, इस तरीके से। हमने देखा मल्टीपल पोर्ट्स के स्विच कैसे दिखते हैं। अब इसे आप कहां आप बेच सकते हो, कहां आप सजेस्ट कर सकते हो, ये कहां ज्यादातर यूज होता है। तो मोस्टली VGA स्विच का जो ये प्रोजेक्ट है, ये ज्यादातर रेस्टोरेंट में, जैसे एक रेस्टोरेंट में एक बिलिंग करने के लिए काउंटर होता है, जहां पर उसके पास में सिर्फ एक कंप्यूटर होता है, वो चाहता है कि अलग से मॉनिटर ना ले, तो उसे हमने क्या किया, उसी के मॉनिटर पे हमने कंप्यूटर एज वेल एज DVR दोनों ही इंस्टॉल कर दिया। छोटे रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद में मेडिकल्स में भी ऑलरेडी जो है वहां पर देखे रहोगे आप, एक CPU होता है बिलिंग करने के लिए, तो उसी में चाहता है वो कि कैमरा भी इंस्टॉल कर दीजिए ताकि वही मॉनिटर में वो देख सके, तो वहां पर उसका मॉनिटर का जो खर्चा है वो बच जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो छोटे से मेडिकल्स में, या तो छोटे ग्रोसरी शॉप्स में, या तो फिर आप सुपर मार्ट जो भी छोटे मोटे होते हैं, वहां पर भी एक बिलिंग के लिए आपका कंप्यूटर होता है। उसी कंप्यूटर में आप DVR भी इंस्टॉल कर दीजिए, जहां पर आप एक VGA स्विच के माध्यम से 2 डिवाइसेस वो एक पे चला सकते हैं, तो 3 से 3,500 रुपया उस कस्टमर का बच जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, जहां पर आप कोटेशन को कम कर सकते हो बिना मॉनिटर दिए, यानी कि अगर उसके पास में है तो काफी अच्छा है। माय डियर फ्रेंड्स, कमिंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रबल शूटिंग। अब क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम आती है, यानी कि ये डिवाइस जब भी हम इंस्टॉल करते तो कुछ तो प्रॉब्लम आता होगा ना, कहीं ना कहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कई सारे प्रोजेक्ट किए, तो उसके बेस पे मैं आपको प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता हूँ। पहला प्रॉब्लम है इमेज ब्लर। अगर आप VGA में काम करोगे, ज्यादा VGA में काम करोगे, तो इमेज आपका ब्लर होगा इस तरीके से कभी कभी। तो ये केबल का प्रॉब्लम होता है। अगर केबल से सॉल्व नहीं होता है तो आपको इंटरफेस चेंज करना पड़ेगा। आपको इंटरफेस चेंज करना पड़ेगा। VGA हो सकता है आपको स्विच चेंज करना पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि उसके पोर्ट में ही प्रॉब्लम हो गया हो। तो ये VGA में ज्यादातर प्रॉब्लम है। HDMI में आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इमेज आपका खिंच जाता है, ब्लर जैसा दिखता है, यानी कि धुंधला टाइप दिखेगा आपको। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कलर चेंजिंग, ये बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। मतलब
बहुत सारे ऐसे जगहों पर जहां पर 3-4 साल हो जाता है प्रोजेक्ट किए, तब जाके जो है आपको ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वीजीए के अराउंड। तो यहाँ पर क्या होता है, देख सकते हो आप किस तरीके से पूरा एकदम कलर ही चेंज हो गया है, यानी कि यहाँ पर पूरा ग्रीन हो गया है, पूरा इस तरीके से आपको पिंक दिखेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके वीजीए केबल में आपका प्रॉब्लम होता है। ये ज्यादातर केबल का प्रॉब्लम होता है। अगर केबल से नहीं होता है तो आपको इंटरफेस ही चेंज करना पड़ेगा, फिर हो सकता है आपके इंटरफेस में प्रॉब्लम हो। ये बेसिकली ये जो दो प्रॉब्लम है ये कॉमनली पाया जाता है हमारे इस डिवाइस को लेकर। तो मैंने प्रॉब्लम के बारे में भी आपको बता दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा नो सिग्नल प्रॉब्लम। यानी कि कई बार आपने देखा होगा, आप जब इंटरफेसेस का इस्तेमाल करते हो तो इस तरीके का नो सिग्नल आता है। तो ऐसे में आपको नो सिग्नल के लिए आपको क्या करना है, आपको रिजोल्यूशन को सेट करना है। हो सकता है आपका रिजोल्यूशन उस पर सपोर्ट ना करे, हो सकता है आपका मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो आपके डीवीआर से, या तो आप कंप्यूटर में तो प्रॉब्लम नहीं आते जनरली, बट आपके डीवीआर के रिजोल्यूशन उस पर सपोर्ट ना करे, तो आप इंटरफेस को चेंज कर दीजिए। वीजीए यूज कर रहे हो तो आप एचडीएमआई यूज करके देख लीजिए, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा मॉनिटर लेके उसे पहले सेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में उसके छोटे मॉनिटर पे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर उसमें उसका रिजोल्यूशन है ही नहीं तो आपका वो मॉनिटर सपोर्ट ही नहीं करेगा। यस, सो ये आपको याद रखना है। ये कुछ ट्रबल शूटिंग्स थे इस चीज को लेकर। देखिए हमने क्या सीखा, हमने पहले थ्योरी समझा, हमने पहले समझा कि इंटरफेसिस क्या होता है। उसके बाद में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अब किस चीज का हमें सोल्यूशन देना है, यानी कि हमने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। जब भी हमें दो डिवाइसेस, एक मॉनिटर और फिर उसकी कनेक्टिविटी, उसके बाद में मैंने आपको बताया उसे कनेक्ट कैसे करते। उसके बाद में हमने देखा कि क्या क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है कि इस चीज को जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो आपको जानकारी होना चाहिए इन सारे पॉइंट के बारे में। ये हमने सीखा। उसके बाद में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ये जो डिवाइस है इसे आप कहां कहां अप्रोच कर सकते हो, या तो जनरली कहां कहां आपको ये देखने को मिलेगा। तो वो हमने देखा कि आपको मोस्टली इन सारे जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमने देखा कि इन सारे डिवाइसेस को इंस्टॉल करने के बाद में प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं इन फ्यूचर, या तो करंटली आप जब इंस्टॉल कर रहे हो तभी भी आपको क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो अच्छे क्वालिटी का आपको वीजीए केबल इस्तेमाल करना है। आपका भले वीजीए स्विच थोड़ा सा सस्ते वाला हो चलेगा, बट केबल जो है वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का आपको इस्तेमाल करना है। सो ये हमने ट्रबल शूटिंग के बारे में भी पढ़ा। देखो इसी तरीके से अलग अलग लेयर में ना मैं लोगों को सिखाता हूँ और लोगों को नॉलेज देता हूँ। यानी कि जितने भी हमने कोर्सेज बनाए हैं, जितने भी चीजें हम लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, ये इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड नॉलेज होता है। इसको स्ट्रक्चर्ड नॉलेज बोलते हैं। ये पूरे आप कहीं पर भी देखोगे पूरे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं होगा जहां पर एक ही जगह पे आपको अच्छी तरीके से आपको एक चीज के ऊपर डिटेल जानकारी दे रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैटर ये नहीं करता है कि आप कैसे इंस्टॉल करो, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पर ये मैटर करता है कि आप एक अच्छा टेक्नीशियन बनो, एक नॉलेजेबल टेक्नीशियन बनो, जहां पर हर चीज को आप रिसर्च करके, स्टडी करके आप उसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो। इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आप लॉन्ग टर्म तरीके में आप जो है कस्टमर बिल्ड कर सकते हो। कम्युनिकेशन कोई गैप नहीं होगा। आप कोई भी चीज रिसर्च कर करके आप काम नहीं कर रहे रहोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप अवेयर रहोगे कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। सो इसी तरीके से लेयर में हम लोगों को सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से मेरे सारे कोर्सेज आपको करना चाहते हो, यानी कि मेरे सारे चीजें आप सीखना चाहते हो लेक्चर स्टेप बाय स्टेप, और अपने आप को एक अच्छा एक्सपर्ट टेक्नीशियन बनाना चाहते हो, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूं। आप मेरे एक फ्री जो है वर्कशॉप होता है हमारा एवरी मंथ, हर वीक में, एवरी मंथ एंड एवरी वीक में हमारा एक साइकिल होता है, जिस साइकिल में मैं आपको डेफिनेटली बुलाना चाहता हूं, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं। नीचे आप देख सकते हो, नीचे आप देख लीजिए, यहां पर आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, लिंक पे क्लिक करके आप वो फॉर्म आप एक बार भर दीजिए। तो मेरे अपकमिंग जो भी वेबिनार है मैं आपको उसमें इनवाइट करता हूं। आप आइए, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको मेरा बिजनेस मॉडल मैं आपको बताऊंगा, यानी कि इस बिजनेस मॉडल के बारे में आप स्टडी करोगे और आप देखोगे कितना बड़ा आप अचीवमेंट कर सकते हो इस सारे स्किल कोर्सेज के नॉलेजेस को लेकर। सो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहां पर मैं आपको यही वीजीए स्विच को प्रैक्टिकल मैं आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है, कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको अच्छी तरीके से सीखने के लिए मिलेगा। सो अगर आपको लगता है ये वीडियो में मैंने जो भी चीज आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा,
If you got this video is very useful, just type in the chat box useful. So ताकि मुझे ये पता चले कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है इच्छा होगी कि यस कि मुझे अब प्रैक्टिकल भी इस चीज़ का देना चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.